everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Garima Vishwas. I'm antenatal and postnatal fitness expert and obstetric and pelvic floor rehab therapist. तो आज हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है और ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और बच्चे दोनों को क्या बेनिफिट होते हैं। एक रिसर्च में देखा गया है WHO की कि 44% ही इन्फेंट ग्लोबली केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मीन 6 मंथ तक ओनली ब्रेस्ट फीड पे ही बच्चे का रहना है। बट ये रिसर्च में देखा गया कि अब पूरे ग्लोबली केवल 44% बच्चे ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे हैं और ये रेशियो जो है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं एंड डेफिनेटली अब बिकॉज बहुत सारे रीजंस की वजह से मदर जो है वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाती है। बट ये मेरी हर एक न्यू मदर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर ज़रूर रखें क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे की हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्यों बच्चे के लिए ज़रूरी है, उससे बच्चे को क्या फ़ायदे होते हैं, मदर को ब्रेस्ट फीड कराने से क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम इसी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम बढ़ते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो होता है बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ब्रेस्ट मिल्क जब एक मदर बेबी को डिलीवर करती है तो उस समय जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है जो कि लिक्विड गोल्ड भी कहलाता है, जो कि डिलीवरी से लेके 4 दिन तक मदर के मिल्क में रहता है। ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जो कि एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बच्चे को प्रोटेक्शन देने का, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं थ्रू आउट द लाइफ। और ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये रिच होता है प्रोटीन में और लेस होता है फैट में। इसलिए आपको डिलीवरी के तुरंत बाद आपके जैसे ही मेडिकल कंडीशन अलाउ कर रही है 1 से 2 घंटे 3 घंटे के बाद अगर आप सी सेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू आपकी डिलीवरी हुई है तो आप अपनी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सके एज अर्ली एज पॉसिबल आपको अपने बच्चे को फीड करवाना है कोलेस्ट्रॉम। एंड बेबी के डिलीवर होने के 4 दिन तक मदर के जो ब्रेस्ट मिल्क में रहता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं एंड 4 दिन से लेके 2 वीक्स तक जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल मिल्क एंड देन 2 वीक्स से लेके जब तक मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है उस मिल्क को हम कहते हैं मैच्योर मिल्क। तो इस तरीके से मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो नेचर में और कंसिस्टेंसी में भी चेंज होता है। इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे को आप जितना अर्ली दूध पिला सकते हैं, ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, उसको आपको करना है। तो सबसे पहला बेनिफिट हुआ कि ब्रेस्ट फीड जो है वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो एंटीबॉडीज देती है जिसके कारण बच्चे को थ्रू आउट द लाइफ उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड, अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो होते हैं DHA और ARA। ये दोनों न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ब्रेन के डेवलपमेंट में और बेबी का IQ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर हम थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो डिलीवरी के बाद सडन डेथ रिस्क सिंड्रोम जिसे हम SIDS कहते हैं उसके भी 50% तक चांसेस जो हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से कम हो जाते हैं। एंड ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की जो डाइजेस्टिव हेल्थ होती है वो बहुत अच्छी होती है। बार बार बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन, कोलिक पेन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि जो बच्चे टॉप फीड पे होते हैं उनको ये इश्यूज जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, कोलिक पेन के और स्टमक इन्फेक्शन के वो बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज। नेक्स्ट, अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का ओबेसिटी नहीं होती है। ब्रेस्ट फीड जो होता है वो बच्चे को इम्यूनिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ में ही उनको ओबेसिटी की तरफ नहीं जाने देता है जो कि चाइल्ड ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है आजकल। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात करें तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज के और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस भी जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इस सब बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपने बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पर रखना है। इस ड्यूरेशन में हमें बच्चे को पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है और आप 6 मंथ के बाद धीरे धीरे बच्चे को आप सॉलिड पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उस समय फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
बच्चे के बेनिफिट के बाद मदर को ब्रेस्ट फीड कराने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है पोस्टपार्टम रिकवरी, और हम जिसे कहते हैं पोस्टनेटल रिकवरी। जब भी माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क को मिल्क डक्ट से बाहर निकालने का काम करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, वो ब्रेस्ट मिल्क को बनाने का काम करता है, प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों ब्रेस्ट फीडिंग के फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकालने के साथ साथ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो इसे हम कहते हैं यूट्रस इन्वॉल्यूशन। यूट्रस इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है कि यूट्रस का अपने प्री प्रेगनेंसी साइज में और शेप में वापस आना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस चीज में हेल्प करता है। तो जो भी मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको पोस्टनेटल रिकवरी में अपने यूट्रस को वापस उसकी जगह पर ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड सेकेंडली, वेट लॉस में इस टाइम मदर को ब्रेस्ट फीड कराने से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब एक मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है वो तो दिन भर में अपनी 500 किलो कैलोरीज को वो लॉस करती है। सो धीरे धीरे उससे इनका वेट लॉस भी की जर्नी भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड थर्डली, ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर्स को ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मदर की हेल्थ के लिए भी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ब्रेस्ट फीड की जो जर्नी होती है वो मदर के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इस समय आप अपने बच्चे को जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो आप उसके साथ शेयर करते हैं। और जितना आप अपने बच्चे को अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखते हैं उससे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, वो आपकी मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो ये सब जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं मदर के बेनिफिट के लिए और बच्चे के बेनिफिट के लिए, इसे आपको ध्यान में रखना है और आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये आपके बच्चे के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी हेल्थ के लिए भी, और आपको फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से भी आपको ये बचाएगी। और कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मदर ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है बट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो ब्रेस्ट फीड की जर्नी को कंटिन्यू नहीं करा पाती हैं। तो इसके लिए कई मदर में ये देखा गया है कि उनकी लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हो रही है या सोर निपल है या ब्रेस्ट रिलेटेड उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड की जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाती। उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को एंड ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको पूरी ब्रेस्ट फीड की जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है वो पूरी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में सबसे बड़ा एक आपका एनिमी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो आपके पूरे हार्मोन्स उसको रेगुलेट करते हैं, बट जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये हार्मोन का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस होने लगता है, हार्मोन इम्बैलेंसिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता है। तो इसलिए आपको ये फेज जो है वो बहुत आराम से कामली बिना किसी स्ट्रेस के निकालना है। इसके लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस समय मदर जो है वो अपना पेशेंस लूज कर देती हैं। उन्होंने एक दो बार बच्चे को फीड करा, अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है, करेक्ट तरीके से लैचिंग टेक्निक नहीं कर रहा है तो मदर गिव अप कर देती है। बट मेरी यहाँ सारी मदर से रिक्वेस्ट है कि आप इस समय अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए बच्चे को भी समझने के लिए, और आपकी भी न्यू जर्नी है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको भी इन चीज़ों में ढलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो हमें किसी भी तरीके से पेशेंस लूज नहीं करना है, होप लूज नहीं करना है। 6 मंथ के लिए कम्प्लीटली हमें अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखना है, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उससे हम अपने बच्चे को प्रिवेंट कर सकें। तो आई होप कि सारी मदर्स अपने बच्चे की इस जर्नी को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड को 6 मंथ के लिए एटलीस्ट कंटिन्यू ज़रूर करें। और हम इसी तरीके से आएंगे और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई नई चीज़ें आपके पास लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।